नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको किसी को भी अंदाजा नहीं था। यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में पूरे 3 दिन लग चुके हैं। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो जोरदार झटके से फट चुका था। यह ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन दे रहा था, यानी एस्ट्रोनॉट समझ चुके थे कि उनके बचने का अब कोई चांस मौजूद नहीं है। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है इतने कम टाइम में वापस अर्थ तक पहुंचने का कोई भी चांस नहीं था। दोस्तों, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन स्पेस में इंसानों को भेजना और फिर उनको सही सलामत धरती पर लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी जाने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड कैबिन जिनमें ऑक्सीजन पास करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आए, स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिसको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 पर आया था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रांग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद चांद पर एक्सप्लोरेशन करना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और चांद के इस हिस्से को फ्रा माउरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लॉबेल थे, जबकि इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्वाइगर और फ्रेड हाइज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना हो गए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का कोई पहला ट्रिप नहीं था, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह था जहाँ तीनों एस्ट्रोनॉट को ज़्यादातर टाइम रहना था। दूसरा हिस्सा जिसकी शक्ल स्पाइडर दिखती है, ये लूनर मॉड्यूल कहलाता है और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड कराना और वहाँ से एस्ट्रोनॉट को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स भी मौजूद थे और इसी वजह से इसको स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना बड़ा था कि कमांडर मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट भी महसूस किए। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हाइस भी दूसरे 2 एस्ट्रोनॉट की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल फेल्यूर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया। मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस बात की खबर अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोलर को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह से मालूम था कि ऑक्सीजन टैंक फट जाने से खौफनाक परिणाम हो सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट में रियल टाइम डेटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी है, जो स्पेसक्राफ्ट को चलाने का मेन जरिया था। एक ही समय में इतने मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लॉबेल जब खिड़की से बाहर देखे तो उनको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होते दिखाई दी। यह ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरी और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से लीक हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब कंडीशंस ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक हुआ ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था।
इस प्रॉब्लम के साथ साथ एक और प्रॉब्लम था। ब्लास्ट की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। इसलिए इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क जो इस मिशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो अब अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट की फैमिलीज के साथ साथ पूरी दुनिया इस खबर को देख रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। ब्लास्ट को अब पूरे 1.5 घंटे हो चुके थे। ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। इसी मौके पर नासा के मिशन कंट्रोलर ने फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लूनर मॉड्यूल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था वो एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट के लिए डिजाइन की गई थी। पर क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से एक कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में चले तो गए, लेकिन ये तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशन कर रहे थे। कैलकुलेशन से पता चला कि लूनर मॉड्यूल 3 एस्ट्रोनॉट को अगले 2 दिन तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। लेकिन असल सवाल यही था कि आखिर ये तीनों अर्थ तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वही सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। पहला ये था कि वो मैन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मैन इंजन भी सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पर चल रहा था, इसी वजह से इंजीनियर्स को डर था कि रास्ते में ये इंजन्स भी कहीं बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए, जिसके लिए काफ़ी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोलर ने ये दूसरा ऑप्शन चूज तो किया, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत था। जी हाँ, वो दिक्कत ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम करना होगा लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से। लूनर मॉड्यूल का इंजन जो कि सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया था, उससे ये काम पहली बार किया जाना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट्स पर और कितनी देर के लिए चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतना आसान नहीं था। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावा दे सकती है। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने ये सारी कैलकुलेशन करके एस्ट्रोनॉट को भेजी, और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के एक चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट बर्न किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, और अब इनको काफ़ी मुश्किल चीज़ का सामना करना था। वो मुश्किल चीज़ ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। लिहाजा अपने स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहाँ सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े रहने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया। नासा के मिशन कंट्रोल और पूरी दुनिया के सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त काफ़ी करीब आ चुका था जब बगैर कंट्रोल्स के ये लोग अर्थ में वापस इंटर होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त गर्मी की वजह से 3 मिनट तक उनसे कनेक्शन टूटा रहा। जब 3 मिनट के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट जान की बाजी हार बैठे हैं, लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिनका सबको इंतजार था। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही इन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली के साथ साथ हर शख्स ये मंजर देखकर जश्न मना रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिन के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशियन में जा गिरा, जहां से उनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।